इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सीरीज के लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 3 देखते हुए हम सबसे पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। हमने इससे पहले देखा कि पोटेंशियल एनर्जी को यानी कि डी यू इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और उसको हमने लिखा था एफ डॉट डी आर फैक्टर। अगर हमने फोर्स, ये फोर्स जो थी यहाँ पर जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे बिकॉज आपके जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। तो यहाँ पर अगर हमने फोर्स निकालना हुआ तो हम फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी आर के टर्म्स में। और देखो u हमारा कैसा होता है, u यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर क्वांटिटी के डेरिवेटिव से हम वेक्टर कैसे निकालेंगे हम बताएंगे। यानी कि ये पूरा फोर्स कैसे देगा, अगर r के टर्म्स में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है तो आपकी फोर्स r के टर्म्स में आ जाएगी। इफ इन केस अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जी या एक्स वाई जेड के टर्म्स में डिफाइन है तो हम उस में फोर्स का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट कैसे निकालें। हम यहां पर फोर्स को डिफाइन करेंगे लाइक एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, ये हमारी फोर्स रहेगी। तो यहां पर जो एफ एक्स कंपोनेंट है, एफ एक्स कंपोनेंट विल बी गिवन एज माइनस, इसको डेल यू बाई डेल एक्स लिखते हैं। डेल एक्स इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि u विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, विद रिस्पेक्ट टू x, कंसीडरिंग y and z एज कांस्टेंट। y and z यानी कि y z पैरामीटर को आपने कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है और डेरिवेटिव करना है सिर्फ x के रेस्पेक्ट। सो इस तरह से डेरिवेटिव करने से आपको एफ एक्स कॉम्पोनेंट आ जाए। और जहां तक एफ वाई और एफ जेड का सवाल है वहां पर सिमिलरली आप इसको इसको कॉल करते हैं डेल यू बाई डेल वाई, और एफ जेड को हम माइनस डेल यू बाई डेल जेड लिखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये डेल जी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर हम x को और z को कांस्टेंट मानेंगे। x z कांस्टेंट होंगे, x और z कांस्टेंट कंसीडर करेंगे जब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, और जब z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम x और y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो यानी कि हमारे वेरिएबल तो तीनों हैं लेकिन वन एट ए टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से डेरिवेटिव करने से हमें एफ एक्स मिलेगा, और इस तरह से डेरिवेटिव करने से हमें y मिलेगा, और इस तरह से डेरिवेटिव करने से z मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल में कंसीडर कर लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और z, इस टाइप से आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, तीनों का फंक्शन है, बट दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होंगे इस तरह से। अब यहां से अब फोर्स कैसे निकालोगे, तो फोर्स को निकालने के बाद बच्चा एफ एक्स क्या होगा हमारा, एफ एक्स होगा डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स का क्या मीनिंग है बच्चों, कि आपने u को डेरिवेटिव करना है सिर्फ x के रेस्पेक्ट में और y और z को कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो ये कैसे आ जाएगा बच्चों, x के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x आएगा, और बाकी रिमेनिंग पार्ट तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो आपका एफ एक्स आ जाएगा ये। सिमिलरली आप अगर y को ट्रीट करेंगे, y में आप क्या करेंगे कि u को आप y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे डेल y,
जब y के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड कॉन्स्टेंट होएगा, एक्स स्क्वायर जेड आपका कॉन्स्टेंट कंसीडर किया जाएगा, और y को जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3y स्क्वायर आ जाएगा। और आप z कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तो आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, सॉरी डेरिवेटिव करेंगे z के रेस्पेक्ट में। तो इस केस में आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब दोनों कांस्टेंट रहेंगे, z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो आपका ये एफ एक्स कॉम्पोनेंट आ गया, ये एफ वाई कॉम्पोनेंट आ गया, ये एफ जेड कॉम्पोनेंट आ गया। अब हम पूरे फोर्स वेक्टर को एक साथ क्लब करके लिख सकते हैं, यानी कि फोर्स का x कंपोनेंट कितना है 2x y क्यूब z i कैप, और y कंपोनेंट कितना रहेगा बच्चों, ये रहेगा x स्क्वायर 3y स्क्वायर z j कैप, और आपका k कैप में क्या रहेगा x स्क्वायर y क्यूब k कैप। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स से आपने पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल दिया। पोटेंशियल एनर्जी हालांकि स्केलर टर्म्स में दिए रखा था और हमने फोर्स को वेक्टर टर्म्स में निकाला हुआ है। और अगर आपको फोर्स दे रखा है, फोर्स से मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है वो हमने आपको पहले बता रखा है, हम एफ डॉट डी आर कर देते हैं, उसका इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमें डिफाइन करना होता है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम से क्या होता है कि अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम हमें बोलता है कि एफ नेट जीरो है, यानी कि टोटल फोर्स जीरो है, एफ नेट जीरो है। अगर एफ जीरो होगा तो आई कैन से एफ जीरो है, तो यानी कि माइनस डी यू बाई डी आर भी जीरो होगा, यानी कि इसके तीनों कंपोनेंट जीरो होंगे, डेल एक्स भी होगा, डेल वाई भी होगा, डेल जेड होगा, तीनों जीरो होंगे, तभी भी कोई वेक्टर जीरो हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव जीरो है, एफ जीरो होगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेटिव है वो जीरो रहेगा, ठीक है। दूसरा हम इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं, पहला बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में बच्चों क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में बता रहा हूं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहली कंडीशन, चूंकि इक्विलिब्रियम है तो बाय डिफॉल्ट आपका एफ जीरो है, एफ जीरो है तो यू कैन डिड्यूस दैट डी यू बाई डी आर मस्ट बी जीरो, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी जीरो। और क्या होता है कि यहां पर डी यू स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आप पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कर्व अगर बनाते हैं तो वो कुछ इस टाइप का आएगा, आप देखेंगे, ठीक है। सो यहां पर y एक्सिस इज पोटेंशियल एनर्जी, x एक्सिस पे आपका ये होगा। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर यहां पर डी यू बाई डी आर जीरो होगा, यानी कि इसका जो स्लोप है u वर्सेस r का स्लोप है यहां पर जीरो होगा, ठीक है। और इसी पॉइंट पर लेट्स से दिस पॉइंट इज p, तो पॉइंट p पर आप सेकंड डेरिवेटिव देख सकते हो पॉजिटिव रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ओपनिंग अपवर्ड जाएगा, कॉन्केविटी अपवर्ड बोलते हैं इसको। तो ये पॉइंट डिफाइन करता है हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम को। स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आप देखना चाहें कि डी यू बाई डी आर, यहां पर अगर देखें तो ये देखो ये क्या है, स्लोप। आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा फोर्स क्या होता है, माइनस टाइम्स डी यू बाई डी आर, ओके, माइनस टाइम्स डी यू बाई डी आर। आप जैसे ही आप पॉजिटिव साइड में जाएंगे, पी के राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये टर्म आपका पॉजिटिव है,
और इसका अगर नेगेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यानी कि P के RHS में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप P पर क्या होगा, P पर du by dr, du by dr, du by dr at P equals to 0, ठीक है ना। एट द राइट ऑफ, इन द राइट साइड ऑफ P, यानी कि P पॉइंट के राइट साइड में अगर हम डेरिवेटिव को देखें du by dr, du by dr आप देख सकते हैं स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप कैसी है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये एक्यूट एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव स्लोप कही जाती है। अब इसके सामने माइनस साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि P के राइट हैंड साइड में आपका फोर्स नेगेटिव है, यानी कि पार्टिकल को अगर आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो फोर्स नेगेटिव है, यानी कि उसको लेफ्ट में लाएगी फोर्स। दूसरा, लेफ्ट ऑफ P, लेफ्ट साइड ऑफ P, लेफ्ट साइड ऑफ P की अगर बात करें तो यहां पर भी फोर्स को हम यही डिफाइन करेंगे माइनस du by dr। लेफ्ट साइड ऑफ P पर देखेंगे कि यहां पर स्लोप नेगेटिव है, तो du by dr क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, और उसका नेगेटिव, यानी कि ये भी नेगेटिव है और उसका माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव का नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा बच्चों। तो हमारा ये टोटल जो फोर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर फोर्स हो गया नेगेटिव, ठीक है। यानी कि राइट हैंड साइड में अगर पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करें तो उस पर फोर्स नेगेटिव होगी, तो वो वापस आ जाएगा। अगर पार्टिकल को हम लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं तो वहां पर फोर्स कैसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव कैसे, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो P पर फोर्स 0 है, P के राइट में फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में और P के लेफ्ट में आएंगे तो फोर्स राइट हैंड डायरेक्शन में। यानी कि अगर पार्टिकल को आपने राइट डिस्प्लेस किया तो फोर्स उसको लेफ्ट डिस्प्लेस करेगी, पार्टिकल को आपने लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो उस पर फोर्स राइट में एक्ट होगी। तो यानी कि ये कैसा हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। तो पार्टिकल विल ट्राई टू रिटेन इट्स पोजीशन एट P, यानी कि इस पर फोर्स ऐसे एक्ट हो रही है कि अगर पार्टिकल को आप किधर भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं, इट विल कम बैक टू द P पोजीशन। तो बच्चों ये बेसिक डेफिनेशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये डेफिनेशन हो गई आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो पोटेंशियल एनर्जी और आर का कर्व कई बार जेई में पूछ लिया जाता है, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होता है बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखो इक्विलिब्रियम नाम आ रहा है, जैसे इक्विलिब्रियम नाम आया तो हम बोलेंगे F इज 0। F0 क्या इंप्लाई करता है आपको कि फर्स्ट डेरिवेटिव फोर्स इज माइनस du by dr, du by dr 0 होगा, फोर्स तो 0 होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पर क्या होगा, दूसरी कंडीशन सेकंड डेरिवेटिव, पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो यहां पर नेगेटिव होगा। और इसका अगर हम कर्व देखें, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कर्व अगर हम बनाएं, हमने एक्स एक्सिस पर यहां आर को लिया हुआ है, एक्स एक्सिस में आर कंसीडर कर रहे हैं हम और वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका कर्व कुछ ऐसा आएगा, यानी कि अगर मैं यहां पर दोनों पॉइंट बनाना चाहूं तो ये कुछ Q पॉइंट है। तो Q पॉइंट पर आप देख सकते हो, Q पॉइंट पर आप अगर स्लोप डालोगे du by dr 0 आ रही है, स्लोप 0 आ रही है। और यहां पर आप देखेंगे कि ये ओपनिंग डाउनवर्ड है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, तो सेकंड डेरिवेटिव कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। तो ये दोनों कंडीशन मिलके, फर्स्ट कंडीशन ये और सेकंड कंडीशन ये, इक्विलिब्रियम है तो ये कंडीशन फॉलो होगी, अनस्टेबल है तो सेकंड डेरिवेटिव बच्चों नेगेटिव होगा। यहां पर क्या होता है कि देखो राइट में जा रहे हो तो स्लोप कैसी आ रही है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल को आपने ऐसे डिस्प्लेस किया वो इधर ही डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर राइट में ले गए तो फोर्स भी राइट में ही रहेगी और वो भाग जाएगा आगे। उसको लेफ्ट में ले गए, फोर्स भी लेफ्ट में होगी तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। ऐसा सिनेरियो कंसीडर करो
कि आपके पास ऐसे एक हेमिस्फेरिकल फिक्स्ड शेल है, उसके ऊपर आपने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहां पर ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, लेट से मैं बोलता हूं इस पर नेट फोर्स 0 है, रेस्ट पर है। आप इस सिचुएशन में देखेंगे कि अगर इस बॉल को हमने राइट में डिस्प्लेस कर दिया तो ये राइट में नीचे फॉल कर जाए। अगर इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब लेफ्ट में कर दिया तो ये कहेंगे बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन में है, कि थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो ये अपनी पोजीशन छोड़ देगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो किसका होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जस्ट इसका उल्टा होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसा होता है कि आपका ये हेमिस्फेरिकल शेल कुछ ऐसा है, आपने यहां फिक्स कर रखा है और आपने कोई भी पार्टिकल को यहां रख रखा है। अगर आपने पार्टिकल को राइट में डिस्प्लेस करना है, पार्टिकल को राइट में डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, इट विल कम बैक टू दिस पोजीशन, क्योंकि इस पर फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगी। इसको लेफ्ट में डिस्प्लेस करोगे तो इट विल कम बैक टू दिस पोजीशन। सो इस पॉइंट को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कि भाई ये अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आप राइट में ले जाते हैं तो वापस आ जाता है, लेफ्ट में ले जाते हैं तो भी वापस आ जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड हम देखेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बच्चों कैसा होगा, इक्विलिब्रियम फिर अगेन हमें स्पेसिफाई करता है कि यहां पर आपकी फोर्स अगेन कैसी रहेगी, 0 रहेगी, इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव है 0 रहेगा। तो बच्चों इसमें जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी 0 रहता है। अभी तक हमारा डेरिवेटिव, जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव था तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम आया था, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव था तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आया था, और यहां पर 0 है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का आप जो ग्राफ बनाओगे आप ऐसे देख सकते हो, एक ही ग्राफ में हम तीनों बना सकते हैं। लाइक यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी ली, यहां पर हमने, तो आप पोटेंशियल एनर्जी कर्व कुछ ऐसे अगर ड्रॉ करें, तो यहां पर किसी भी पॉइंट कंसीडर करें आप, पॉइंट नंबर आर, तो आर पॉइंट पर आप देखेंगे कि डेरिवेटिव भी 0 और सेकंड डेरिवेटिव भी 0 है। तो आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो जहां पर डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव 0 होंगे तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कॉल करेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो कई बार फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वी शुड नो दिस रिलेशन, हाउ टू फाइंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी गिवन, देन हाउ वी कैन डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए, और रिलेशन होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में आता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर गिवन है तो। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन कई बार जेईई एडवांस में पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखी। उसके बाद वी रिलेट द पोटेंशियल एनर्जी विद फोर्स, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नाउ वी आर इन द सिचुएशन, हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, जो हमारा टॉपिक था पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज। यानी कि लेट से आपके पास एक Q चार्ज है, ओके, this is at the origin and you are bringing some test positive charge। एक टेस्ट चार्ज को, यहां पर ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एक टेस्ट चार्ज को आप यहां r डिस्टेंस पर ला रहे हो, ठीक है। सो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो एक चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में जितना भी वर्क डन होगा डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दिस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल। अदर फॉर्म में आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जैसे पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में बच्चों हमारे पास ये दोनों चार्ज आए थे, K
Q स्मॉल q बाई r। अब पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो V से डिफाइन करते हैं किसी r डिस्टेंस पर, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जिस टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके एक्सप्रेशन में क्या आएगा, KQ बाई R। ठीक है, सो दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन आ गया है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज। इस चार्ज की वजह से इस R पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, वी विल डिफाइन एट KQ बाई R। तो बच्चों ये पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन है। दिस इज डिफाइंड फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इफ इन केस, तो हम क्या करेंगे कि हमें कभी भी हम किसी का पोटेंशियल निकालना हुआ किसी पॉइंट पर, वी विल डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी और डिवाइड बाय क्यू, ऐसा भी कर सकते हैं। और दूसरा, इस टर्म की हेल्प लेते हुए हम डेराइव कर सकते हैं। विल सी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू ये पोटेंशियल का मतलब, कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज। कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम बच्चों कैसा होता है, जैसे हमारे पास कोई भी डिस्क्रीट पार्टिकल ना होते हुए, सबसे पहला एग्जांपल हम एक रॉड का लेते हैं। लाइक हमारे पास एक लीनियर चार्ज है, इस पर टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो Q है। ओके, लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B एंड द होल लेंथ इज L। चार्ज की लेंथ, सॉरी रॉड की लेंथ L है और चार्ज ऑन द रॉड इज कैपिटल Q। नाउ वी नीड टू फाइंड एट ए डिस्टेंस A, इस A डिस्टेंस पर, यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा P। We need to find potential at P due to this charge in the form of rod. Okay, तो बच्चों यहां पर we don't have point charge, तो हम वो इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम नहीं यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें डिफरेंशियल फॉर्म यूज करेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P से किसी x डिस्टेंस पर, किसी x डिस्टेंस पर छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे जिसकी थिकनेस होगी dx। ठीक है, द चार्ज इन द थिकनेस dx कैन बी कंसीडर्ड एज dq, यानी कि जो dx थिकनेस के अंदर जो चार्ज होगा उसको dq बोलेंगे। और dq को निकालने का सिंपल तरीका होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज L मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो ये हमारा इस तरह से dq आ जाएगा। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिस्कस करते हैं। अब वी कैन फाइंड, अब हम इस dq को कैसे कंसीडर कर सकते हैं, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत ही छोटा स्मॉल एलिमेंट है, तो इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज कंसीडर करने के बाद इसकी वजह से पॉइंट P पर हम पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस एलिमेंटल चार्ज और पॉइंट चार्ज, तो इसको मैं dVp बोल देता हूं। यानी कि अगर मुझे निकालना हुआ तो मेरा पोटेंशियल में एलिमेंटल पोटेंशियल आएगा, तो इसको बोलेंगे K। चार्ज की वैल्यू हो जाएगी हमारी dq और डिस्टेंस हो गया है हमारा x। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं K, dq को फॉर्म में लिख सकते हैं Q अपॉन L इंटू dx ओवर x। ठीक है, अब टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सारे एलिमेंटल चार्ज का, या सारे एलिमेंटल चार्ज जो हैं इन सब का पोटेंशियल यहां पर निकालेंगे और एड अप कर देंगे। यहां पर एड अप के लिए हमें कोई भी कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो वी डोंट हैव टू टेक द कंपोनेंट्स ऑफ
दिस, इसके कोई कंपोनेंट नहीं होंगे, आपने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल एट पी आ जाएगा। अब बच्चों देखने की बात है कि लिमिट कहां जाएंगी, तो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का एलिमेंट स्टार्ट होता है कहां से, अच्छा ये हमें डिस्टेंस गिवन होना चाहिए, लेट्स से दिस डिस्टेंस फ्रॉम बी पॉइंट इज ए, ये डिस्टेंस गिवन होगा। तो हमारा जो पहला एलिमेंट स्टार्ट होगा ए डिस्टेंस से स्टार्ट होगा और लास्ट एलिमेंट कहां तक एक्सटेंड होगा, ये डिस्टेंस रहेगा एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू ए से एल तक जाएगी, यानी कि चार्ज स्टार्ट हो रहा है एक्स इक्वल्स टू ए से और चार्ज जब एंड हो रहा है वो एक्स इक्वल्स टू एल प्लस ए, यानी कि आप ये एक्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल प्लस ए। तो हमारा यहाँ पर एलिमेंट यानी कि लिमिट्स जो आएंगी ए से ए प्लस एल तक आएंगी। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करोगे dx बाई के क्यू बाई एल, ये आपका कांस्टेंट होएगा और इसका इंटीग्रेशन आप log x लिख सकते हो, log x में आप ln e log टू द बेस e a से a प्लस एल, इसकी लिमिट आप पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा के क्यू बाई एल और यहां पुट करेंगे तो log a प्लस एल माइनस log ln a। इसको आप सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आपको पोटेंशियल एट पी की वैल्यू आपको मिलेगी के क्यू बाई एल और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log टू द बेस e को हम ln लिखते हैं a प्लस एल ओवर a, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ रॉड जिसकी लेंथ L दी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। हमें एक रिंग दे रखी है जिस पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इज Q और लेट्स से आपको रेडियस ऑफ द रिंग दे रखा है R, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड, हम पहले कहां निकालेंगे एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द चार्ज विच इज स्प्रेड ओवर द पेरीफेरी ऑफ द डिस्क, यानी सॉरी पेरीफेरी ऑफ द रिंग की पेरीफेरी यानी सरकमफ्रेंस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, हमें यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हमने यहाँ कंसीडर किया, लेट्स से दिस इज डी क्यू, तो डी क्यू से आप देखेंगे कि इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं ओ, तो इसका ये जो डिस्टेंस है ये सब जगह कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा आर रहेगा। तो हम यहाँ पर एलिमेंटल पोटेंशियल लिख सकते हैं ड्यू टू दिस एलिमेंटल चार्ज, तो हम लिख सकते हैं K इंटू डी क्यू बाई कैपिटल आर। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल पोटेंशियल एट O, तो पोटेंशियल एट O हमें जो मिल जाएगा एट द सेंटर, हम बोल सकते हैं K और R कांस्टेंट है, Q को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल Q मिल जाएगा, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। के क्यू बाई सिंपली आर, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ और एवरी एलिमेंट ऑफ द चार्ज, सारे चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो यहां पर सारे के क्यू बाई आर से आ जाएगा। सेकेंड केस कंसीडर करते हैं, वी आर नॉट फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द रिंग, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, यानी कि ये आपकी रिंग है जहां पर टोटल चार्ज अगेन इज Q, कैपिटल Q, एंड द रेडियस इज R, रेडियस हम कैपिटल R, और पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ X फ्रॉम द सेंटर, ये आपको गिवन है। सो अगेन वी विल कंसीडर, हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज कंसीडर करेंगे जो कि होगा dq। अब यहां से देखेंगे इस डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगा यहां से, ये डिस्टेंस r हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे एलिमेंट, सारे एलिमेंट ये सेम डिस्टेंस पर लाई करेंगे,
और अगर हम इसको r बोलते हैं तो बच्चों r स्क्वायर हम पाइथागोरस से देख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, दिस इज r and this is x. So we can write r square equals to capital R square plus x square. And the dVp, the potential due to elemental charge, यानी कि इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ p पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम लिख सकते हैं k इंटू डी क्यू ओवर स्मॉल r, और इसको इंटीग्रेट कर। अब बच्चों जैसा देख सकते हो कि ये हमारी रिंग है और ये एक्सिस है, तो यहाँ पर सारे पॉइंट इक्विडिस्टेंस होंगे, सारे पॉइंट चार्जेस जो पेरीफेरी पर लाई कर रहे हैं दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द दिस पॉइंट P, ये सब पॉइंट P से इक्विडिस्टेंस होंगे, और डिस्टेंस कितना होगा, ये r डिस्टेंस होगा। तो बच्चों इसको इंटीग्रेट करके हम टोटल पोटेंशियल एट P हम लिख सकते हैं K, dq को इंटीग्रेट करेंगे तो Q आ जाएगा, और R को हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन आ गया है, तो ये हमें याद रखना है। तो हमने सेंटर पर निकाल लिया और एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर निकाल लिया। दूसरा हम इसका ग्राफ देख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ अगर हम देखें तो ये आप देखो x का टर्म सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो अगर x डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, सॉरी डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब x 0 होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा। तो इसका एक बार कर्व देख लें कि पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है वर्सेस x में। ये मैं x एक्सिस बना रहा हूं, और यानी कि आपकी रिंग कहां लाई करेगी, हमारी यहां रिंग लाई करेगी, ठीक है। सो दिस विल ओरिजिन विल बी एट द सेंटर, ओरिजिन हमारा सेंटर पर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल कैसा जाएगा, ये सेंटर पर मैक्सिमम होगा और इंफिनिटी पर कुछ जीरो की तरफ जाएगा, और ये सिमेट्रिक होगा दोनों साइड में, कुछ ऐसा करके जाएगा। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल आने वाला है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल, वो आएगा एट द सेंटर के क्यू बाई आर व्हेन x इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तब हमारे पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और जैसे जैसे हमारा x बढ़ता जाएगा हमारा पोटेंशियल will tends to 0 at infinity। तो आप देख सकते हैं सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यानी कि हमें एक डिस्क दी हुई है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम मान सकते हैं कि इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और इसका रेडियस आपको गिवन है r, कैपिटल R, और इसके सेंटर से इसके एक्सिस पर कोई भी x डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट P है जहां पर हमने पोटेंशियल निकालना है। वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल एट P, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट्स लेंगे, एलिमेंट जो कंसीडर करेंगे, हम कुछ इस टाइप के एलिमेंट कंसीडर करेंगे, छोटा सा रिंग और उसमें dr थिकनेस का एक एलिमेंट। ये dr थिकनेस का एलिमेंट होगा तो इसका चार्ज, इसका पहले तो रेडियस कंसीडर करेंगे हम स्मॉल r, इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो 2 पाई r होगी, और इसकी थिकनेस को हम dr बोल सकते हैं। तो ये इसका टोटल एरिया हो जाएगा, यानी कि इसका टोटल एरिया dA हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr। इसमें जो भी चार्ज होगा उसको dq बोल सकते हैं, और dq की वैल्यू कितनी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस एलिमेंट। एरिया कितना होगा 2 पाई r, 2 पाई r क्या होगा बच्चों, इसकी लेंथ, और इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो थिकनेस कितनी होगी dr। ऐसे मल्टीप्लाई करने से हमें इसका dq आ जाएगा, इस पर जो भी चार्ज होगा उसको एलिमेंटल चार्ज बोलेंगे, dq आ जाएगा। अब ये एलिमेंटल चार्ज बच्चों कैसे बिहेव करेगा, एक रिंग की तरह बिहेव करेगा, और रिंग की वजह से हमने यहाँ पर पोटेंशियल पहले ही हमने पहले पार्ट में निकाल चुके। पहले पार्ट में क्या निकाला था बच्चों, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंटल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको dVp बोल देते हैं, k इंटू डी क्यू, और ये जो एक्सप्रेशन आया था, अब देखो ये रिंग का रेडियस कितना होगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये करके आएगा
और इसकी पावर हाफ, ये करके एक्सप्रेशन हमारा आएगा। सो आप क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम टोटल पोटेंशियल P निकालेंगे कि डी क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर, और यहां पर डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगा वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो बच्चों इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, आर की वैल्यू 0 टू कैपिटल आर जाएगी। और इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका होता है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो आर डी आर, यहां पर आर डी आर वाला टर्म आ रहा है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों हम यूज करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और यहां पर हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम कुछ टी स्क्वायर मान लेते हैं, टी स्क्वायर मान लेते हैं। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r आएगा, 2r आएगा, 2r और एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 2t dt, 2t dt बन जाएगा बच्चों। तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि r हमारा क्या बन गया, t dt बन गया। तो अब आगे देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, हम इसको बोल देंगे k सिग्मा इंटू 2 पाई। अब बच्चों r दे रखा है, r को हम t dt से रिप्लेस कर सकते हैं, और नीचे हमने क्या लिखा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो यहां पर ये कैसा आ जाएगा, टी स्क्वायर की पावर हाफ, यानी कि ये सिर्फ टी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू सिर्फ टी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी के 2 पाई सिग्मा इंटू टी, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब t को वापस से हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा k 2 पाई सिग्मा, और t की वैल्यू क्या होगी, t इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और लिमिट जाएंगी r की 0 टू r। तो आपने कैसे किया, पहले हमने क्या किया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। फिर हमने दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। RHS को डेरिवेटिव करेंगे तो 2dt आएगा। अब ये 0 हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें r की वैल्यू t dt मिल जाएगी। यहाँ हमें एडवांटेज होगा क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ये जो डिनोमिनेटर में हमें दिख रही है, इसको हम t की स्क्वायर की पावर हाफ, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, टी स्क्वायर की पावर हाफ करेंगे तो ये हमें t मिल जाएगा। तो यानी कि न्यूमरेटर में हमें t मिल गया और डिनोमिनेटर में भी t मिल गया, t कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, dt का इंटीग्रल क्या होगा, t। अब t को हम, t हमने ये सब्स्टिट्यूट किया था, वापस से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ से, और हम r की लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाने के बाद आप देखोगे बच्चों, जो पोटेंशियल की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू आप देखोगे 2 पाई सिग्मा इंटू के और आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और जब r की वैल्यू 0 होगी तो ये एक्स स्क्वायर का रूट यानी कि x, ये वैल्यू रहेगी। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 पाई सिग्मा और k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लेते हैं, और आप देख पाएंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये रूट आ जाएगा। सो ये पोटेंशियल आ जाएगी, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल p पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये एक्सप्रेशन आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन पूरा बन गया है किसी भी पॉइंट p। अच्छा, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, यानी कि x इक्वल्स टू 0 एट द सेंटर ऑफ डिस्क पर हम बात करें, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ डिस्क पर हम बात करें,
सेंटर ऑफ डिस्क। सो वहां पर x की वैल्यू 0 रहेगी तो पोटेंशियल एट O बोलते हैं, O यानी कि सेंटर, यहां पर x की वैल्यू 0 है, यहां पर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों x की 0 रहेगी तो ये r स्क्वायर का रूट क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। तो आपको पोटेंशियल एट द सेंटर का जो एक्सप्रेशन बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये वैल्यू कहां पर आएगी, हमने डिस्क के सेंटर पर हमने वैल्यू निकाली है, यानी कि यहां पर पूरे डिस्क पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी उसका एक्सप्रेशन ये होगा। अगर किसी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर देखना है, यानी कि इस पॉइंट पर देखना है, तो इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन आएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस एक्स होल इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशंस पढ़ने के बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यहाँ पर रिंग where the potential is half of the potential at the center of ring। यानी कि हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग दी हुई है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज Q होगा और उसका रेडियस हमने R लेना है। उस पर चार्ज Q हो गया और रेडियस R, कैपिटल R। अब हमने एक्सिस पर ये डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा, what is the value of x such that the value of potential P is half of the potential at the center, यानी कि हम सेंटर को O से रिप्रेजेंट करें तो यानी कि पॉइंट P का पोटेंशियल पॉइंट O के पोटेंशियल से हाफ हो। तो यहाँ पर बच्चों सीधे सीधे एक्सप्रेशन लिखेंगे, पॉइंट P के पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमने अभी लिखा KQ बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और पॉइंट O का पोटेंशियल हमने, पॉइंट सेंटर का पोटेंशियल हमने लिखा था KQ बाई R। अब इन दोनों में हमने रिलेशन है दिया हुआ है, पॉइंट P का पोटेंशियल हाफ है, यानी कि वी कैन रिलेट दैट KQ बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ KQ बाई R। अब यहां से आप रिलेट करेंगे, KQ कैंसिल हो जाएगा, यू कैन रिलेट दैट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल्स टू 2R। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3R स्क्वायर आएगा, और यहां पर x की वैल्यू आपको √3R मिल जाएगी, यानी कि एट ए डिस्टेंस ऑफ √3R ऑन द एक्सिस द पोटेंशियल विल रिड्यूस टू हाफ। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, लेकिन आप ग्राफ से ये वैल्यू निकाल नहीं सकते। आपने जैसे ये डिस्टेंस x बनाया और ओरिजिन पर आपने सेंटर लिया हुआ है, तो हमने इससे पहले प्लॉट किया था, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया था, इस टाइप का हमारा ग्राफ आया था। यहां पर वैल्यू KQ बाई R आएगी, तो इसका जो हाफ वैल्यू है, ये हाफ वैल्यू यानी कि KQ बाई 2R जो रिड्यूस होगी, यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इक्वल्स टू √3R। ये बोथ साइड में आएगा, LHS RHS में दोनों में सिमेट्रिक होगा, ये ग्राफ थोड़ा सिमेट्रिक नहीं हुआ है, बट x की वैल्यू दोनों साइड होगी, यानी कि राइट में भी होगी तो लेफ्ट में भी होगी, तो दोनों साइड पर सेम पोटेंशियल आएगा और जो कि हाफ होगा, तो √3R पर हमारा पोटेंशियल रिड्यूस होके हाफ हो जाता है।